चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे में हमने बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कैसे ट्राई करना है। तो जैसे कि आप आज हम थोड़ा सा डीप लेवल पे बात करेंगे। तो ये हमने वीकली चार्ट खोला है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी में फ्राइडे में ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। बिल्कुल एक साइडवेज रहा, एक बार मार्केट नीचे गया, उसके बाद साइडवेज रह गया। अब देखो सेंटिमेंट क्या कह रहा है। सेंटिमेंट ये कह रहा है, जो ये बड़े बड़े कैंडल आपको वीकली दिख रहे हैं, ये आप देखो, ये पिछले 3-4 वीक का ये कैंडल है, जो कि 4 वीक से ये मार्केट गिर रहा था बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा ग्रीन में कैंडल है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या यहाँ से कुछ रिवर्सल आ सकता है, क्या यू टर्न आ सकता है। तो देखिए, जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में गिरता है, जब मार्केट अच्छे से गिरता है ना, तो हमेशा उसको एक रेसिस्टेंस की ज़रूरत होती है। एक बार वो यहाँ से पुल बैक ज़रूर कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार मार्केट गिर रहा है, तो एक बार यहाँ से ज़रूर उसको एक रिवर्स होने के चांसेस मिलनी चाहिए। एक यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद एक फॉल होगा, तब समझ में आएगा। बात कर लेते हैं कि इसका डे कैंडल में क्या सेंटीमेंट बन रहा है। डे कैंडल में मैंने एक यहाँ पर पैटर्न बनाया है, और ये जो पैटर्न अगर आप देखोगे, ये पैटर्न है एक फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग। ये आपका एक उल्टा फ्लैग पैटर्न बना है। उल्टा फ्लैग पैटर्न में हमेशा नीचे की तरफ कैंडल जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो तो मैंने एक उल्टा फ्लैग बनाया था। अब ये उल्टा फ्लैग में जैसे जब इस साइड का ऊपर के साइड फ्लैग बनता है तो हमेशा मार्केट ऊपर जाता है। अब ये नीचे के साइड फ्लैग बन रहा था, और इसका जो रिवर्सल है वो आपको दिख गया कि यहाँ तक मार्केट जो है नीचे गया। हालांकि मार्केट और नीचे तक जा सकता है, बट क्योंकि डे कैंडल में देखोगे आप, तो यहाँ से इतनी लंबी सी विग आ रही है, और नीचे की साइड विग है, ऊपर की साइड थोड़ा कम है, यानी सेलर का प्रेशर थोड़ा कम है, और यहाँ पर जो बायर्स हैं बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन मार्केट में एक अच्छा हमारे को बुल रन देखने को मिले। और माइट भी अगर यहाँ पर कुछ इस साइड में कहीं खुल जाता है, अगर यहाँ पर कुछ खुल जाता है, मान लीजिए इस साइड अगर एक साइडवेज का मार्केट बन जाता है सुबह के टाइम पे, अगर इस साइड मार्केट खुलता है 49,000 टू 26 के आसपास, इस रेंज में खुलता है, अगर यहाँ पे थोड़ा स्टे करता है, पहले 15 मिनट तक हम देखेंगे, उसके हाई लो को मार्क करेंगे कि कैंडल ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है, उसके बाद ही हम वहाँ से ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। अब क्या लगता है आपको? अब देखो, ऐसा है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं, तो बैंक निफ्टी में आप ज़्यादा कुछ आगे का सोचो नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बार को 49,000 टू 26, 39,000, 49,226 के आसपास के मार्केट अगर खुलता है, तो अगर यहाँ पे स्टे करता है और सस्टेन करके यहाँ पर मान के चलो कि एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो एक लेवल ये हो सकता है। ये लेवल जो है हमारा आपका 49,808, यानी 49,808 के आसपास का एक बार को ये रेसिस्टेंस ले सकता है, और फिर यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करके ये एक बार को इसी लेवल पे फिर से आ सकता है। तो ये मेरे बैंक निफ्टी के है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक तरह से मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। अगर हम बात करें कि इसका 15 मिनट का कैंडल क्या कहता है, तो अगर मैं 15 मिनट के कैंडल की बात करूं, तो एक बार हम यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल भी देख लेते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं देख रही थी कि फ्राइडे में ज़्यादा कुछ मूवमेंट आया नहीं, निफ्टी में भी हम थोड़े से डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट का अगर आप कैंडल देखो, तो कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक उल्टा फ्लैग बन रहा था, तो उसका एक रिवर्सल यहाँ पर नीचे देखने को मिला है। अब एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट अगर देखा जाए, तो एक यहाँ पर हमें आपको एक सपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक आपको सपोर्ट मिलेगा। एक ये सपोर्ट जोन हो सकता है, ये जो सपोर्ट जोन अगर आप देख रहे हो, तो ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है आपका 48,311 का सपोर्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर उठ गया, उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये ऊपर ही रहा, उसके बाद दोबारा अगर देखा जाए तो यहाँ आया नहीं, और यहाँ से एक बुल रन, एक यहाँ से ऊपर की तरफ कैंडल गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब गैप डाउन हुआ, तो उसने दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यानी एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, और यहाँ पर 3 सपोर्ट की तरफ आया हुआ है। अब क्या लगता है कि ये सपोर्ट टूटेगा? अगर ये सपोर्ट सपोज करिए कि यहाँ से अगर कोई गैप डाउन हो जाता है, मान के चलिए कि 48,553, ये हमारा ये लास्ट कैंडल है, तो अगर मान के चलिए 48,500 के आसपास के मार्केट खुलता है, अगर यहाँ पर मार्केट मान के चलिए, एक सेकेंड, सपोज़ करिए कि इस रेंज में कहीं मार्केट खुलता है और वो फिर से ये सपोर्ट लेता है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो और सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स होगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो पूरा चांस है कि मार्केट एक बार को फॉल होगा। और अगर फॉल होगा तो ये जो रेंज है, अगर मैं आपको ये कैंडल की बात करूँ, ये आपका 48,000 है। अगर 48,000 से नीचे के, मतलब 48,000 वाला अगर इसने सपोर्ट टच किया, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर और एक रेंज बना देती हूँ, ये वाला एक रेंज और है,
ये अगर रेंज मान के चलो कि ये वाला को भी अगर इसने ब्रेक करा तो एक अच्छा सा फॉल देखने को हमारे को मिल सकता है, और हो सकता है कि वो 47,500 47,400 के आसपास भी वो नीचे जा सकता है। बट अगर मान के चलिए यहाँ से गैप डाउन ना हो के अगर यहीं से मान लीजिए एक गैप अप होता है, अगर मान लीजिए एक गैप अप इस रेंज में खुलता है, ठीक है, ये रेंज में अगर खुलता है तो क्या कर सकते हैं, तो पहले आप 10 मिनट बैठ के देखो कि मार्केट जा कहाँ रहा है, क्योंकि एक गैप यहाँ पे गैप डाउन खुला, ठीक है, तो देखो आप लगातार मार्केट यहाँ पर नीचे आया और उसके बाद यहाँ साइडवेज हो गया। कभी कभी ये देखो ये गैप अप भी खुलता है तो ज़रूरी नहीं होता कि अगला कैंडल भी गैप अप हो, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। गैप अप खुला और यहाँ पे साइडवेज मार्केट कर गया और उसके बाद बीच में आपको एक थोड़ा सा और ट्रेंड मिला, बट ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया, वो इसी रेंज में रह गया। तो अगर गैप अप खुलता है तो पहले हम देखेंगे कि 15 मिनट का कैंडल, और हम पहले आधे से 1 घंटे तक देखेंगे कि अगर वो स्टे करता है, मान के चलिए यहीं पे खुल जाता है, तो अगर वो स्टे करता है, स्टे करने के बाद जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, अगर ये वाला जो एरिया है यहाँ टच करता है, मान के चलिए 49,226 को एक बार रिस्पेक्ट करता है, ये रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें बहुत ही अच्छा एक बुल साइड में हमारे को कॉल में आपको बहुत सारे इसमें फंड कॉल में तो हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंट देखने को मिलेगा। और ये मोमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं 49,808 का, यानी आप मान के चलो कि 49,226 से सीधा 49,800 तक जा सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 600-700 पॉइंट का एक रैली हम लोग को अचीव करने को मिले। अब चलिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि हमारे को एक बार को ये पॉजिटिव देखने को मिले मार्केट। ये निफ्टी है, निफ्टी का वीकली कैंडल देखो तो एक इनडिसीजन कैंडल है। इनसाइड कैंडल का मतलब होता है कि कैंडल में ना तो बियर्स अभी डिसाइड हो पा रहे हैं, ना बुल डिसाइड कर पा रहे हैं कि मार्केट को लेके कहाँ जाएंगे, बट एक बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट है। मेरा अनुमान ये कहता है कि यहाँ पर लगातार एक कैंडल बना था, ये देखो लगातार इसने पिछले वीक में, ये देखो 1 2 3 4 वीक से मार्केट गिर रहा था। तो जब मार्केट इतनी लगातार गिरता है, जब ये वाला कैंडल गिरा तो एक रिवर्सल आया, 1 वीक 2 वीक तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन उसके लो को नहीं ब्रेक करा। उसके बाद दो हफ्ते के बाद फिर तीसरा हफ्ता उसने पूरा रेड में कन्वर्ट करा, यानी कि जब मार्केट गिरता है तो थोड़ा सा उठता है, उठ के ही गिरता है, ठीक है। ये एक मार्केट का नेचुरल प्रोसेस है जाने का, मार्केट को मतलब गिरने का और ऊपर चढ़ने का। अब क्या है कि यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बना है। इस कैंडल का मतलब ये होता है कि अभी मार्केट यहाँ डिसाइड कर रहा है कि क्या उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। मेरा अनुमान ये कहता है कि ये अभी एक कैंडल यहाँ तक ऊपर एक बार उसको जाना चाहिए, ये आपका रहेगा 23,694, 23,694 यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है एक बार जाना चाहिए, या फिर इसी रेंज में अगर वो खुल जाए तो हमें एक बहुत अच्छा ऊपर के साइड पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं एक बार डे कैंडल की बात कर लेती हूँ, तो ये हमारा डे कैंडल है निफ्टी में डे कैंडल का अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर टच, आप यहाँ पर एक बार रेसिस्टेंस इसका देखो, क्योंकि मार्केट 4 दिन से जो है, यहाँ पर 4 दिन से जो है, मैं एक बार ना ये फिबोनाची हटा देती हूँ। 4 दिन से मार्केट में एक रेड कैंडल बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर 4 दिन से 3 दिन से ये रिवर्सल आया, यहाँ पर एक बार गैप डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ये मार्केट जो है ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, 3 दिन ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यानी इसी रेंज में रहा, ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, और उसके बाद एक बार गैप डाउन हो जाता है। ये एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों, अगर आप देखो तो एक यहाँ पर छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा था, अगर आप देखो तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ट्रेंड लाइन बनता है तो इस ट्रेंड लाइन का अगर मैं ऐसे ही बना देती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, तो उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर नीचे हमें देखने को मिल गया, ये वाला लाइन हमें देखने को मिल गया, तो ये ट्रेंड लाइन का जो रिवर्सल है वो हमें देखने को मिल गया। अब यहाँ पर एक हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल का क्या मतलब होता है? हैमर कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। मोस्टली हैमर कैंडल में ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ भी देखो तो एक हैमर कैंडल बना हुआ है जिसके वीक नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर की तरफ कम है, तो यहाँ से एक बुल रन आपको देखने को मिला होगा। यहाँ भी एक हैमर कैंडल है तो एक बुल रन मिला। तो मेरा सेंटीमेंट ये कहता है कि एक बार को ये 23,700 के आसपास ज़रूर जा सकता है। हो सकता है कि कल एक गैप अप हो जाए, और गैप अप हमारा 23,500, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, 23,550 का मुझे लगता है गैप अप हो सकता है निफ्टी में। और अगर यहाँ पर गैप अप होता है और हम देखेंगे यहाँ पर अगर वो गैप अप होता है और यहाँ पर मार्केट स्टे करता है, मतलब पहले हम 10 मिनट देखेंगे कि मार्केट ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर गैप अप होकर सीधा नीचे की तरफ जा रहा है और फिर नीचे ही जो है कंसोलिडेट करके मार्केट एंड नीचे ही कर
रहा है। पहले हम 10 मिनट देखेंगे, अगर यहाँ पर खुलता है और सस्टेन करके थोड़ा और ऊपर जाता है तो ये फिर इस लेवल तक पकड़ेगा। ये लेवल रहेगा आपका 23,700। 23,700 तक का हम एक टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट का आप देख लेंगे कि दिन में हमारा मार्केट किस वे में जा रहा है। अगर वो ऊपर के साइड और खींचता है तो 23,800, फिर 23,000, ये 23,900, 23,800, ये फिर 2 लेवल और टच कर सकता है। ये अगर अच्छे से रिस्पेक्ट कर दिया तो फिर एक रिवर्सल हमारे को देखने को मिल जाता है, और यही फिर हम सेल ऑन राइज वाला काम कर सकते हैं। यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम 23,800, 23,900 पर हम सेल कर सकते हैं, तो 23,800 आएगा, 23,800 से सेल करेंगे। अगर यहाँ पे एक टारगेट अचीव होता है फिर हम देखेंगे अगर यहीं पर नेगेटिव कैंडल और बन रहा है तो फिर 23,700, फिर 23,600। ठीक है, ये हमारा रिवर्सल के लिए रहेगा सेलिंग के तरफ। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा जोन हमारे को दिख रहा है। बाकी क्योंकि ये डे कैंडल है तो इतना ऊपर अभी हम सोच नहीं सकते, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है गैप अप ज़रूर ओपन हो सकता है। गैप अप हमारा 23,550 का लग सकता है, और फिर उसके बाद सस्टेन करेगा वो 700 तक। तो कल अगर किसी ने यहाँ पर कॉल होल्ड किया होगा तो उसको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का एक मौका मिल जाएगा दिन में। ठीक है, बट अगर मान के चलिए कि मार्केट नीचे के साइड खुल जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर खुल जाता है, अगर यहीं पर रेंज में खुल जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी नीचे खुलना चाहिए, अगर इस साइड खुल जाता है तो हम पहले वेट करेंगे 23,050। अगर 23,050 को सस्टेन करता है और नेगेटिव कैंडल बनाता है तो फिर 22,800 हमारा एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, बट अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, बट क्योंकि बहुत दिन से मार्केट गिर रहा है तो एक रिवर्सल का चांसेस यहाँ हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ गिरे तो एक नेचुरल वे रहेगा इसके गिरने का मार्केट का। अदरवाइज मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो मार्केट के डे के हिसाब से ही चलना चाहिए कि मार्केट में लाइव जो हो रहा है फिर हमें उसी हिसाब से अपने सेंटीमेंट पे भी काम करना चाहिए। बट मार्केट का ऑल ओवर नेगेटिव सेंटीमेंट है, बट क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है तो एक रिवर्सल होना ज़रूरी है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट अगर नहीं होता है तो फिर वो मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे और ध्यान रख के ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, सो बाकी मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।